हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। वरुणा में अनिल कुमार की हुई सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि। वर्ष 1980 में पिता भी हुए थे शहीद। रविवार को बरौना गांव में बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अनिल कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। अनिल कुमार बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जो फिलहाल बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे। वे पिछले कई दिनों से बीमार होने के कारण उनका निधन हो गया। रविवार को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बरौना में लाया गया, जहां पर सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। अनिल कुमार के पिता नफे सिंह भी बीएसएफ में कार्यरत थे, जिन्होंने बीएसएफ में रहते हुए देश की सेवा की और वर्ष 1980 में वह भी बॉर्डर पर मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। अनिल कुमार की पत्नी पिंकी देवी गृहिणी है, जबकि उनका एक लड़का भरत सिंह नेहरा है, जो कि बहादुरगढ़ में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। अनिल कुमार का एक छोटा भाई सतीश कुमार है, जो कि हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहा है। अनिल कुमार के अंतिम संस्कार के दौरान भारी सेना में जनसैलाब गांव में पहुंचा और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुष्प चक्कर व सलामी देकर उन्हें विदाई दी। दो मिनट का अमन साइड हो जाओ। खाली कर।
रविवार को रैली से पहले ही खरखोदा सरपंच ब्लॉक समिति एसोसिएशन के अध्यक्ष सरपंच आशीष दहिया को उनके घर से पुलिस द्वारा रिटेन कर लिया गया है। उनके पास पहले ही फोन आ गया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर आ रही है। वह कहीं छिपे नहीं और उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। उनका कहना है कि वे लगातार सरपंचों की मांग को बुलंद कर रहे हैं। सरपंचों को अपनी मांगने से रोकने यह इमरजेंसी की याद दिलाता है। आपातकाल में जैसे हालात अगर हरियाणा में हैं तो क्यों न इस सरकार को हटाकर गवर्नर रूल लगा दे। सरपंच आशीष दहिया ने कहा कि सरकार पंचायती संस्थाओं पर वार करके भाजपा सरकार अपनी जड़ों को खुद हिला रही है। केवल उन्हें अरेस्ट किया गया है और एसटीएफ सोनीपत रखा गया है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। जय किसान जय जवान जय किसान। कोई भी व्यक्ति धर्मप्रकाश जी के संपर्क में आता था तो उन्हें वे बहुत सम्मान देते थे, सभी का आदर करते थे। कोई भी व्यक्ति स्कूल और छात्रों के हित में कोई अच्छा सुझाव देकर जाता तो उन पर विचार कर मान लेते थे। एक किसान संजय चोटीवाली ने बताया कि जब वह नए प्रताप स्कूल के पास अपने खेतों में काम करता और इत्तेफाक से प्रिंसिपल धर्मप्रकाश जी वहां पर राउंड पर आ जाते तो खुद जूस का जग व ग्लास लेकर आते और उसे जूस जबरदस्ती पिलाते। उनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी। वे किसी को छोटा बड़ा व ऊंच नीच की भावना से कभी नहीं देखते थे। इसी तरह से स्कूल के विद्यार्थी जब मेरिट प्राप्त करते थे, सोनीपत व खरखोदा ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे या फिर खिलाड़ी देश प्रदेश से मेडल लेकर आते थे तो धर्म प्रकाश जी खुद अपने हाथों से बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते थे। उनके अभिभावकों को खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाते थे। बच्चों का व उनके अभिभावकों का मान सम्मान करते थे, उनका स्वागत करते थे। ऐसा उनका बड़प्पन था। करीब 32 साल पहले मैं धर्म प्रकाश के संपर्क में आया और कुछ दिन पहले जब मेरे टेलीफोन गया जोगेंद्र दहिया का कि धर्म प्रकाश नहीं रहे तो यकीन नहीं रहे। कुछ लोग जाते हैं तो पारिवारिक नुकसान होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने से सामाजिक नुकसान होता है। धर्म प्रकाश के जाने से पारिवारिक नुकसान तो हुआ, सामाजिक नुकसान बहुत हुआ। पर ये खेल क्या है ये समझ में नहीं आता। मैंने इसको समझने की कोशिश की तो उलझता चला गया। जिन्होंने जीवन लगा दिया वो भी एक मत नहीं। कोई तो कहता है कि सांस निश्चित है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अपने सांस पूरे कर रहा है, लगता है बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि सांस निश्चित नहीं, समय निश्चित है। जब समय आ जाता है तो भीतर का सांस भीतर और बाहर का बाहर रह जाता है। चाय पी के कप नहीं रख पाता, बीच में छूट जाता है। तीसरा कहता है कि नहीं, अच्छे खान पान अच्छे चाल चलन से आप लंबी आयु प्राप्त कर सकते हो। आयुष्मान भाव का आशीर्वाद कोई व्यर्थ नहीं है। चौथा कहता है ये तीनों गलत हैं। माँ के पेट से मरा हुआ पैदा होता है, ना उसने सांस लिया ना उसको समय मिला, फिर खान पान का ध्यान क्या रखता। पांचवा कहता है कि जिसका काम है उसी पे छोड़ दो, पंगा मत लो। जिसको ये काम है वही जानता है। तो ऐसे उसमें ये तो हम सबको पता है कि जो आया है हो जाएगा, लेकिन कच्ची फसल कटती है तो दुख सबको होता है। आज हम बैठे हैं यहाँ, कहते हैं सुख को जितना बांटोगे बढ़ जाएगा और दुख को बांटोगे घट जाएगा।
चेयरमैन राजवीर दहिया ने रैली के लिए सैकड़ों वाहनों को किया रवाना। कहा, वर्ष 2024 में 10 की 10 सीटें जीतेगी भाजपा। सोनीपत जिला परिषद चेयरमैन के जरोठ गांव के फार्म हाउस से भारी संख्या में वाहनों का काफिला रवाना किया गया। हल्के के सैकड़ों व्हीकल पहले चेयरमैन के फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां पर रैली में जाने वाले वाहनों में पहुंचकर लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ चेयरमैन राजवीर दहिया का फूल व नोटों की मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर बहुत से लोगों ने ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए रैली को रवाना किया और रैली में खुद भी शामिल हुए, जहां पर चेयरमैन राजवीर दहिया ने रैली में जाने वाले लोगों को संबोधित किया और झंडे दिखाकर रैली में जाने वाले जत्थे को रवाना किया। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academian, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत। डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। कंसल्ट डॉक्टर रचित गुप्ता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 705-651111 8199934919। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।